Good morning, students. We are here in second part of Unit 3, an interview with Arun Krishnamurthy. So, यहाँ पर अरुण कृष्णमूर्ति का इंटरव्यू चल रहा है. जर्नलिस्ट ले रही है और जर्नलिस्ट ने क्वेश्चन किया है, डिड यू फील एनी हेजिटेशन इन क्विटिंग a well-paying job and venturing into this full-time? जर्नलिस्ट कहती है कि तुमने जो गूगल के अंदर तुम्हारी अच्छी पे करने वाली जो जॉब थी उसको छोड़ते हुए तुम्हें किसी प्रकार का हेजिटेशन हिचकाहट हुई थी. व्हाट वर द ऑप्शंस यू वे बिफोर यू अराइव एट योर डिसीजन. तुम अपने इस डिसीजन पे आए उससे पहले तुमने क्या सोचा, क्या विचार किया. देन यहाँ पर तो ये पता है, डिड यू फील एनी हेजिटेशन इन क्विटिंग अ वेल पेइंग जॉब एंड वेंचरिंग इनटू दिस फुल टाइम. इसमें फुल टाइम वेंचर करने से पहले और ये वेल पेइंग अच्छी पे करने वाली जॉब को छोड़ने से पहले, क्विट करने से पहले यानी छोड़ने से पहले तुम्हें किसी प्रकार का हेजिटेशन हुआ. सेकेंड क्वेश्चन उसी के साथ में उन्होंने और भी पूछा है, व्हाट वर द ऑप्शंस यू वे. कौन से ऑप्शन पर तुमने विचार किया बिफोर यू अराइव एट योर डिसीजन. तुम अपने डिसीजन पर आए उससे पहले तुमने क्या ऑप्शंस पर कौन से ऑप्शंस पे वे किया, कौन से ऑप्शन पे विचार किया. ऐसा जर्नलिस्ट ने पूछा अरुण कृष्णमूर्ति जवाब देते हैं, इट इज़ ऑलवेज गुड टू डिसाइड इन योर फेवर ऑफ व्हाट यू रियली लव टू डू. आई क्विट माई जॉब एट गूगल बट स्टिल कीप इन टच विथ माई फ्रेंड्स देयर. अरुण कहते हैं कि अपने फेवर में जो तुम्हें करना अच्छा लगता है उस चीज़ को करने में, उसके फेवर में डिसीजन लेना हमेशा अच्छा होता है. इट इज़ ऑलवेज गुड टू डिसाइड इन फेवर ऑफ वॉट यू रियली लव टू डू. सचमुच, वॉट का मतलब क्या नहीं होता है, वॉट का मतलब होता है जो तुम सच में करना चाहते हो, वो जो करना चाहते हो, जो करना तुम्हें बहुत अच्छा लगता है, उसके फेवर में किसी भी प्रकार का डिसीजन लेना हमेशा गुड होता है, अच्छा होता है. आई क्विट माई जॉब, मैंने मेरी जॉब छोड़ दी एट गूगल, मैंने जॉब छोड़ी बट आई स्टिल कीप इन टच विथ माई फ्रेंड्स देयर. वहाँ पे जो मेरे फ्रेंड्स हैं उनके टच में मैं अभी भी हूँ. सो ओनली माई ड्यूटीज एट गूगल हैव कम टू एन एंड, नॉट माई इमोशनल बॉन्ड. वो कहते हैं कि सिर्फ मेरी ड्यूटी गूगल के अंदर जो मेरी ड्यूटी है उसी का अंत हुआ है, वही ख़त्म हुई है, लेकिन मेरा वहाँ इमोशनल बॉन्ड है वो तो अभी भी मेरे फ्रेंड्स के सबके साथ वहाँ पर है अभी भी. इमोशनल बॉन्ड का मतलब जो भावनात्मक बंधन है जैसे अपने परिवार में होता है, वो वाला बंधन, वो इमोशनल बॉन्ड मेरे फ्रेंड्स जो वहाँ हैं उनके साथ अभी भी मेरा है. सेकेंड क्वेश्चन जो जर्नलिस्ट ने पूछा था, व्हाट वर द ऑप्शंस यू वे बिफोर यू अराइव एट दिस इस डिसीजन पर आने से पहले तुमने कौन से ऑप्शंस के बारे में सोचा. तब यहाँ पे ये कहते हैं कि सेकेंड का आंसर है, आई अंडरस्टूड दैट. मुझे समझ में आ रहा था. I understood that I had to leave the job at that moment in 2010 or else नहीं तो I would never be daring enough to do so. वो कहते हैं कि मुझे समझ में आ गया था कि अगर उसी समय मैंने जॉब नहीं छोड़ दी तो फिर मैं उसके बाद ऐसा करने की मेरे में हिम्मत कभी नहीं आएगी. I would not sit back and enjoy life when environmental damage was happening. अब वो ये कहते हैं, I could not sit back and enjoy life. में पीछे शांति से बैठ के और जीवन का एंजॉय नहीं कर सकता था जब एनवायरमेंटल डैमेज इतने बड़े स्केल पर, लार्ज स्केल पर हो रहा हो, तो मैं जीवन एंजॉय नहीं कर सकता आराम से बैठकर. आई वॉन्टेड टू डू समथिंग, मैं कुछ करना चाहता था, एंड दैट समथिंग नीडेड माई फुल अटेंशन. और समथिंग जो था वो मैं कुछ करना चाहता था और वो कुछ मेरा पूरा अटेंशन चाहता था. सो आई लेफ्ट गूगल फॉर EFI. इसलिए मैंने गूगल EFI यानी एनवायरमेंटलिस्ट फाउंडेशन ऑफ इंडिया, ये जो उनका NGO है, इसके लिए मैंने मेरी जॉब छोड़ दी.
एक आगे क्वेश्चन बढ़ते हुए आगे बात बढ़ाते हुए एक क्वेश्चन और पूछा जाता है उनसे, व्हाट काइंड ऑफ गार्बेज डू पीपल थ्रो इनटू वाटर बॉडीज। वाटर बॉडीज में किस तरह का, यानी पानी जहाँ भी होता है उन पानी के अंदर चाहे वो लेक का हो, पॉन्ड का हो, ओशन का हो, सी का हो, रिवर का हो, इन सब वाटर बॉडीज़ के अंदर किस प्रकार का गार्बेज, किस प्रकार का कचरा, गार्बेज यानी कचरा, व्हाट काइंड ऑफ गार्बेज यानी किस प्रकार का कचरा लोग फेंकते हैं, थ्रो यानी फेंकना, किस तरह का कचरा फेंकते हैं। हाउ डू यू डील विथ रिमूवल ऑफ दिस गार्बेज वंस यू क्लीन द वाटर बॉडीज। एक बार तुम वाटर बॉडी को क्लीन कर देते हो और उसके बाद इस तरह का जो गार्बेज होता है उस समय तुम कैसे ट्रीट करते हो। तब वो अरुण जवाब देते हैं, क्वेश्चन पहला है, व्हाट काइंड ऑफ गार्बेज डू पीपल थ्रो इनटू वाटर बॉडीज। वाटर बॉडीज में किस प्रकार का गार्बेज लोग फेंकते हैं। यहाँ पर आंसर, उसका आंसर पहले उन्होंने दिया, एवरीथिंग फ्रॉम डायपर टू वर्न आउट स्लीपर वी फाइंड एवरीथिंग इन अवर लेक्स। वो कहते हैं कि एवरीथिंग, सब कुछ, कहाँ से, डायपर से, बच्चों के जो डायपर होते हैं वहाँ से लेके वर्न आउट स्लीपर, ये डायपर से लेके स्लीपर तक ये सारी वस्तुएं हमें उसके अंदर मिलती हैं। वी फाइंड एवरीथिंग इन अवर लेक्स, हमारे तालाबों के अंदर, इन लेक्स के अंदर ये सारी चीज़ें हमें मिलती। दिस वॉज डिस्टर्बिंग बिकॉज इट इज़ वाटर एंड वाटर इज़ द बेसिस ऑफ लाइफ। और ये सब इतना डिस्टर्बिंग होता है, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है, इतना डिस्टर्ब करता है क्योंकि ये पानी है और पानी है वो जीवन का आधार है, बेसिस ऑफ लाइफ, लाइफ का आधार है। हाउ कैन वी नॉट केयर ऑफ दिस वाटर बॉडीज, हम इन वाटर बॉडीज का कैसे इनका केयर नहीं कर सकते हैं। वी यूज़ दिस गार्बेज फॉर, और फिर ये हम कैसे नहीं कर सकते, इनका हमें ख्याल रखना चाहिए। अब यहाँ से ही बात है, यहाँ पे वी यूज़ दिस गार्बेज फॉर लैंडफिल विथ नो और मिनिमम एक्सपोजर टू द आउटसाइड एनवायरमेंट। ये जो गार्बेज, हम कचरा जो बाहर निकालते हैं उस गार्बेज को हम लैंडफिल करते हैं। लैंडफिल यानी ज़मीन के अंदर गाड़ देते हैं उसको, और इस तरह गाड़ते हैं जिससे बाहर की दुनिया में लोगों को वो दिखाई ना दे या कम दिखाई दे। वी श्योर दैट द लेक एरिया एंड वाटर होल्डिंग्स आर फ्री ऑफ गार्बेज so that birds, frogs and snakes can live happily live in peace। तो वो कहते हैं कि हमें पूरा विश्वास है, दैट हम पूरा ऐसा श्योर कर देते हैं, दैट लेक एरिया और वाटर होल्डिंग्स जो है जहाँ पे पानी होता है और लेक एरिया होता है वो गार्बेज से फ्री फ्रॉम होना चाहिए। फ्री फ्रॉम यानी मुक्त होना चाहिए। सो दैट का मतलब है इसलिए, सो दैट जिससे कि मुक्त हो ऐसा हम श्योर करते हैं, जिससे कि बर्ड्स, फ्रॉग्स, स्नेक्स पीसफुली उसके अंदर रह सकें। देन फिर एक क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन और किया, हाउ मेनी डेज डज इट टेक टू क्लीन ए लार्ज लेक को क्लीन करने में हाउ मेनी डेज, कितने दिन लगते हैं। डू यू यूज़ एनी स्पेशल इक्विपमेंट फॉर क्लीनिंग एंड सेफ्टी, क्लीनिंग और सेफ्टी के लिए कोई तुम खास इक्विपमेंट, स्पेशल इक्विपमेंट का मतलब होता है साधन, कोई स्पेशल साधन का तुम यूज़ करते हो। तब वो अरुण जवाब देते हैं, कितने दिन लगते हैं, हाउ मेनी डेज डज इट टेक। पहले क्वेश्चन का आंसर देते हैं, डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ लेक के साइज पर डिपेंड करता है एंड द अमाउंट ऑफ गार्बेज। दोनों चीज़ों पे है, एक तो लेक का साइज़ कितना है उस पर, और दूसरी चीज़ है कि गार्बेज का अमाउंट कितना गार्बेज, ये दो चीज़ों पे डिपेंड करता है कि कितने दिन लगते हैं। इट कैन टेक anywhere between 5 days and 5 months to completely clean a lake। एक लेक को साफ करने के लिए 5 डेज से लेकर 3 महीने तक का समय उसे completely साफ करने में लगता है। We have our tools like rakes and spades। हमारे पास जो साधन होते हैं वो क्या होते हैं, एक का नाम दिया है रेक्स एंड स्पेड तो आप जानते हो, पावड़ा बोलते हैं उसको यहाँ पर, और रेक्स का अभी मैं पिक्चर बताती हूँ आपको, ठीक है।
यहाँ पे क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ प्रोटेक्टिव गियर डू यू यूज़, किस प्रकार के प्रोटेक्टिव गियर का तुम यूज़ करते हो। देखो ये पिक्चर है रैक, रैक का, जो रैक होता है कचरा निकालने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे आगे पूछा था किस प्रकार के प्रोटेक्टिव गियर का तुम यूज़ करते हो। तो यहाँ पे और सेकेंड क्वेश्चन उसी के साथ जर्नलिस्ट ने पूछा है, कैन यू डिस्क्राइब द क्लीनिंग प्रोसेस ब्रीफली, ब्रीफली यानी शॉर्ट में, शॉर्टली, शॉर्टली तुम कुछ इसकी सफाई करने की प्रोसेस को आप डिस्क्राइब कर सकते हो। यहाँ पे फिर वो जवाब देते हैं, वी वेयर नोज मास्क। पूछा था ना कि गियर आप कौन से किस तरह के गियर आप यूज़ करते हो, प्रोटेक्टिव गियर। तो प्रोटेक्टिव गियर यानी साधन कौन से हैं, तो यहाँ पर है वी वेयर नोज मास्क, नाक के ऊपर जो पहनते हो मास्क, सैनिटरी ग्लोव्स एंड कैरी, वी वेयर नोज मास्क, एक तो ये नोज मास्क पहन, सैनिटरी ग्लोव्स एंड कैरी रैक्स एंड स्पैड्स, विथ विच यानी जिसके द्वारा वी कलेक्ट द गार्बेज एंड डंप इट इनटू कलेक्टिव बकेट्स विच आर टेकन टू द गार्बेज ट्रक। यहाँ पर है, यहाँ से यहाँ तक हम देख लेते हैं कि हम लोग नोज मास्क पहनते हैं, सैनिटरी ग्लोव्स पहनते हैं, और साथ में हम क्या ले जाते हैं, कैरी करते हैं रैक्स एंड स्पैड एंड फावड़ा, और जो भी रैक्स पिक्चर बताया था ये उस तरह का वो रैक्स और स्पैड्स, ये दो चीज़ें हम हमारे साथ ले जाते हैं। विथ विच जिसके द्वारा, यानी यहाँ पर किसके द्वारा, विथ विच किसके लिए यूज़ किया है, रैक्स एंड स्पेड्स के लिए, जिसके द्वारा वी कलेक्ट द गार्बेज, जिसके द्वारा हम गार्बेज कलेक्ट करते हैं, एंड डंप इट इनटू कलेक्टिव बकेट, और डंप उसको किसके अंदर डाल देते हैं, कलेक्टिव बकेट्स, जो बकेट होती डोल जैसी होती बाल्टी, जिसके अंदर कलेक्शन एंड डंप इट इनटू कलेक्शन बकेट, जो कलेक्शन बकेट होता है उसके अंदर हम भर देते हैं। और जो विच किसके लिए, विच का मतलब हुआ जो, यानी जो बकेट्स की बात है उसकी बकेट्स के लिए कहा गया, बकेट्स विच आर टेकन टू द गार्बेज ट्रक, और जो बकेट्स होती हैं उनको विच, जो जिनको कहाँ ले जाया जाता है, गार्बेज ट्रक के अंदर ले जाया जाता है, वहाँ उसमें गार्बेज ट्रक के अंदर ले जाया जाता है, वहाँ डालते हैं। देन वी ऑल्सो यूज़ हैवी मशीनरीज, हैवी मशीनरी हम यूज़ करते हैं, कौन सी हैवी मशीनरी, लाइक अर्थ मूवर्स, मिट्टी को हटाने वाली, एंड प्रोक्लेन और अर्थ रिमूवर, ये दो मिट्टी को हटाने वाली ऐसी मशीनों का यूज़ करते हैं। किस लिए करते हैं, टू डिसिल्ट द लेक, जो कीचड़ है उसको डिसिल्ट करने के लिए, उसको हटाने के लिए, डिसिल्ट द लेक, एंड लेक की सफाई करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। एंड क्लीन द वीड्स यानी जो फालतू की जो वनस्पति के साथ जो फालतू की वनस्पति उग जाती बिना काम की, वो वीड्स होती, उस वीड्स को क्लीन करने के लिए, एंड वीड्स और स्क्रब दैट आर हार्मफुल, जो पानी के लिए हार्मफुल होती है, ऐसी वीड्स और स्क्रब को हम लोग हटा देते हैं वहाँ पे जो हार्मफुल होती है, राइट। तो यहाँ से यहाँ तक हम एक बार फिर से देख लेते हैं। We also use heavy machinery like earth movers and proclaim to desilt the lake, लेक को डिसिल्ट करने के लिए हम अर्थ मूवर्स और प्रोक्लेन का यूज़ करते हैं, ऐसी मशीनरी, ये दो मशीनरी इनका यूज़ करते हैं लेक को साफ करने का। और क्या करते हैं, क्लीन द वीड्स, और साथ में हम क्या करते हैं, क्लीन वीड्स एंड श्रब्स और वीड्स को भी हम साफ करते हैं। श्रब्स भी यानी वनस्पति थी, पत्ते पौधे वाली, क्यों उनको हम फूल झाड़ जो होते हैं वहाँ से वो हटा देते हैं फालतू, दैट आर हार्मफुल, दैट यानी जो, दैट का मतलब यहाँ क्या हुआ, दैट आर हार्मफुल, जो हार्मफुल होती है। व्हाट इन योर ओपिनियन कैन चिल्ड्रन एंड यंग एडल्ट्स डू फॉर द एनवायरनमेंट, तुम्हारे ओपिनियन से, व्हाट कैन, इन योर ओपिनियन, तुम्हारे ओपिनियन से, व्हाट कैन चिल्ड्रन एंड यंग एडल्ट्स डू फॉर द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट के लिए यंग एडल्ट्स और बच्चों को क्या करना है, बच्चे क्या कर सकते हैं इसमें। what could be a small beginning by all of us in terms of protecting the environment, environment को प्रोटेक्ट करने के लिए
कि हमारी एक छोटी सी, हम सबकी छोटी सी शुरुआत क्या हो सकती है, हमें क्या करना चाहिए। तब अरुण आंसर देते हैं, फाइनली अंत में, वी शुड ऑल स्टॉप थ्रोइंग थ्रेस आउटसाइड अवर होम्स। अंत में इतनी बात है कि हम सभी लोगों को बाहर, अपने घरों से बाहर कचरा फेंकना नहीं, बंद कर देना चाहिए। नेक्स्ट, और दूसरी बात, वी शुड रिड्यूस द अमाउंट ऑफ थ्रेस वी जनरेट। जो हमारे घर में हम कचरा जनरेट करते हैं, जो कचरा हमें घर में निकलता है, उसको कम से कम निकालो कचरा, यानी उसको अमाउंट है उसको रिड्यूस करो, घर में से कचरा कम निकले। स्ट्रोस, टिश्यूज़, टिश्यूज़ है, रेपर्स है, रेपर यानी जो कवर वगैरह होते हों, और जो टिश्यूज़ पेपर वगैरह, और स्ट्रो यानी जो लकड़ियाँ वगैरह जो होती हैं, स्ट्रो होती बालियाँ जैसी वो, और बैटरीज, फास्ट जंक फूड, ऑल दीज एंड अप इन द लेक एंड दे कम फ्रॉम अवर होम्स। ये सारी चीज़ें कहाँ पे हम डालते हैं, ये कहाँ पर मिलती है, लेक्स के अंदर, और ये सब चीज़ें आती कहाँ से, हमारे घरों से। इफ़ वी रिड्यूस द अमाउंट ऑफ द गार्बेज एट होम, यदि हम घर के अंदर अगर हमारे गार्बेज के अमाउंट को, गार्बेज की मात्रा को, कचरे की मात्रा को अगर हम घर से ही कम कर सकते हैं, एंड इफ़ वी कैन डिस्पोज ऑल गार्बेज सेफली, और यदि हम अपने घर के अंदर ही घर के कचरे को सेफली डिस्पोज कर सकते, गाड़ सकते हैं, उसका अंत कर सकते हैं, दैट इट सेल्फ इज़ अ ग्रेट डील। और सबसे अच्छी बात यही है, सबसे अच्छी बात क्या है कि घर से कचरा कम निकले, ऐसा करो, और जो कचरा निकलता है उसको हम अपने सेफली, सुरक्षित रूप से उसको डिस्पोज करें, वो सबसे अच्छी बात है। एवरी स्टूडेंट इज, फिर दूसरा क्वेश्चन उन्होंने पूछा था कि दूसरा क्वेश्चन उन्होंने यहाँ पूछा है, व्हाट कुड बी ए स्मॉल बिगनिंग ऑफ ऑल। यहाँ पे पूछा है प्रोटेक्टिंग द एनवायरनमेंट, तो यहाँ पे बच्चों के बारे में पूछा था उन्होंने, तो उसका भी आंसर यहाँ पे दिया है। एवरी स्टूडेंट इज वेलकम टू वॉलंटियर विथ अस इन हेल्पिंग द एनवायरनमेंट। हर विद्यार्थी का वॉलंटियर के रूप में हमारे यहाँ पे एनवायरनमेंट को हेल्प करने में हम उनका स्वागत करते हैं, वो आ सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने ये भी पूछा है, हाउ मच टाइम डू स्कूल गोइंग चिल्ड्रन नीड टू डिवोट इन से अ वीक फॉर एन एनवायरनमेंट कॉल। एनवायरनमेंट कॉज के लिए एक वीक में कहें तो कितना समय स्कूल गोइंग चिल्ड्रन को देना चाहिए, डिवोट करना चाहिए एनवायरनमेंट के लिए, कितना समय देना चाहिए पर्यावरण के लिए स्कूल जाते बच्चों को वीक में। तो वो बताओ, तब उनका आंसर है 4 hours अ वीकेंड के यानी सप्ताह के अंत के वीकेंड के 4 hours चाहिए, नॉट इन 2 hours ऑन संडे। ओके दैट इज 2 hours ऑन संडेज एंड 2 hours ऑन सैटरडे, यानी 2 घंटे संडे और 2 घंटे सैटरडे को देने चाहिए। बच्चों की बात है कि स्कूल गोइंग चिल्ड्रन को 2 घंटे सुबह 2 घंटे संडे को और 2 घंटे सैटरडे को, इस तरह से 4 घंटे वीकेंड के 4 घंटे देने चाहिए। वैसे तो रेगुलर स्कूल होती है, इसलिए वीकेंड की 4 घंटे की बात कही है। दिस स्मॉल बिगनिंग इज मोर देन इनफ टू इंश्योर लार्जर पार्टिसिपेशन लेटर। और ये छोटी सी शुरुआत है, ये पर्याप्त है बहुत बड़े पार्टिसिपेशन, बाद में बहुत बड़े पार्टिसिपेशन के लिए ये छोटी सी शुरुआत बहुत है। हाउ कैन स्टूडेंट्स एंड स्कूल्स ज्वाइन योर fraternity? Do you have any program to introduce your work to them? अभी यहाँ पे बोलते हैं कि हाउ कैन स्टूडेंट्स इन स्कूल ज्वाइन योर फ्रेटर्निटी। तो तुम्हारे जो स्टूडेंट्स हैं, स्कूल के अंदर स्टूडेंट्स, और उनको कैसे वो कर सकते हैं। यहाँ एक सेकेंड, हाँ यहाँ पर क्वेश्चन किया, हाउ कैन स्टूडेंट्स एंड स्कूल ज्वाइन योर फ्रेटर्निटी, डू यू हैव एनी प्रोग्राम टू इंट्रोड्यूस योर वर्क टू देम। यानी पूछते हैं कि आपके पास स्कूल के स्टूडेंट्स और स्कूल के लिए कौन से ऐसे
किस तरह से तुम्हारे साथ ज्वाइन हो सकते हैं और किस तरह से के प्रोग्राम तुम्हारे पास है जिसमें वो लोग काम कर सकते हैं, और उसको इंट्रोड्यूस करने के लिए तुम्हारे पास कोई है तो यस वी ऑफर फेलोशिप टू इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स। वो कहते हैं कि जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड हैं वैसे इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स को हम फेलोशिप ऑफर करते हैं। फेलोशिप यानी सदस्य बनने की जो सदस्यता हम ऑफर करते हैं। अवर प्रोग्राम लुक्स एट यंग एनिमल लवर्स, यंग वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स, फिल्म मेकर्स, थिएटर आर्टिस्ट एंड साइंटिफिक रिसर्चर। इन सब चीज़ों के लिए वो बता रहे हैं, देखो अवर प्रोग्राम लुक्स, हमारे प्रोग्राम कैसे लुक्स एट यंग एनिमल लवर्स, जो एनिमल लवर्स हैं, जो बच्चे यंग वाइल्ड लाइफ फोटो, छोटे बच्चे जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन हैं, वो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हैं, जो जंगली जानवरों के फ़ोटो, जंगलों के फ़ोटो खींचे, ऐसे में इंटरेस्टेड है। फिल्म मेकर्स हैं, थिएटर आर्टिस्ट और साइंटिफिक रिसर्चर्स है। ये सारे फील्ड हैं बच्चों के लिए। वी गिव देम ट्रेनिंग इन दीज एरियाज, ये सारे ऐसे एरिया हैं जिसके अंदर हम उनको ट्रेनिंग देते हैं। एंड गेट देम एक्टिवली इन्वॉल्व इन ऑल आवर वर्क्स, और उन लोगों को हम हमारे सारे कामों के अंदर एक्टिवली इन्वॉल्व करते हैं। अवर यंगेस्ट वॉलंटियर इज़ इन क्लास 3, और हमारा जो सबसे यंगेस्ट वॉलंटियर और हमारा जो सबसे अवर यंगेस्ट वॉलंटियर इज़ इन क्लास 3, हमारा जो सबसे कम उम्र का जो बच्चा है हमारे टीम के अंदर वॉलंटियर है, वो क्लास 3 के अंदर